नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 58 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों के जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है और व्यापार कर रहे हैं। अभी कोई बहुत ही अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। आगे की जिंदगी में धन कमाई को लेकर जानना चाह रहे हैं। कैतली पर कुछ ऐसी अच्छी या खराब अवस्था मौजूद है जिससे इनको नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है। यह विषय इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इस विषय पर भी इनको जानना है। और एक महत्वपूर्ण बात, आगे कुछ धन प्राप्ति के योग हैं कि नहीं। सभी चाहते हैं धन प्राप्त करना, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे आपके हाथ पर बनने वाले उस चमत्कारी चिन्ह के बारे में जो आपकी सही में जिंदगी में परिवर्तन लाएगा और आप सही में धनवान बनने वाले हैं। बहुत पहले किसी ज्योतिषाचार्य ने, बड़े ज्योतिषाचार्य ने इनको कहा था कि आपकी लाइफ बहुत परिवर्तन लेगी और बहुत पॉजिटिव परिवर्तन लेगी, धनवान बन जाएंगे आप अचानक। तो मुझे भी कहीं ना कहीं उनकी कही गई बातें सच लग रही हैं और मैं इस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रमाणित करना चाहूँगा आप लोगों के समक्ष। तो जिनकी भी आयु आज 30 वर्ष की है, 40 वर्ष की है, 50 वर्ष की है, 55 वर्ष की है और वो अपने ज़िंदगी में धन लाभ करना चाहते हैं, वो अपने ज़िंदगी में बड़े इंसान बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस प्रकार के चिन्ह उनके अतली पर अवस्थित होंगे तो वो भी अपने लाइफ में अचानक धन प्राप्ति कर सकते हैं। तो डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। इनकी आयु 58 ईयर्स की है, विदेश में है और ये व्यापार करते हैं। अब इनकी ज़िंदगी में भी आने वाला समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में रहेगा, अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं। तो जब मैंने इनके हाथ को बहुत गौर से देखा तो मैंने जब बहुत गौर से जीवन रेखा की तरफ नोटिस किया तो मुझे कुछ एक चमत्कार होता हुआ नजर आया। अब ये देखो, इनकी जीवन रेखा है और ये आयु इनकी वही लगभग 58-60 के आसपास की, मान लो आप 56 के बाद की ही ये आयु है। अब इसी आयु के आसपास एक बहुत जबरदस्त फिश शाइन, मतलब ये चमत्कार हो गया। एग्जैक्टली में ये फिश शाइन क्या इंडिकेट करता है? बिल्कुल ये वाह करती नहीं है, संदेह भी मत रखना, क्योंकि यहां से एक लाइन निकल के ऐसे जा रही है और यहां से एक लाइन निकल के इसको अटैच्ड कर रही है, तो बिल्कुल भी यह वाह आकृति नहीं है। ये एग्जैक्टली मत्स्य का चिन्ह है। और अगर इस प्रकार से जीवन रेखा पर इन बिल्ड, जिसको हम कहते हैं इन बिल्ड, अगर फिश शाइन अवस्थित हो किसी भी व्यक्ति के हाथ पर, तो मैंने काफी व्यक्तिगणों का हाथ देखा है, काफी व्यापारी गणों का हाथ देखा है, काफी बड़ों लोगों का हाथ देखा है, उनकी जिंदगी में परिवर्तन है। एक समान जीवन रेखा बताती है कि आपकी जिंदगी ठीक ठाक चलेगी, स्मूथली निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जीवन रेखा पर इस प्रकार की प्रगति की रेखा हो तो यह बताती है जातक की जिंदगी में अचानक प्रगति होती रहेगी, जातक की जिंदगी प्रगति में रहेगी। अगर इसी जीवन रेखा पर यह कट हो तो इसको हम राहु रेखा कहते हैं। अगर इसी जीवन रेखा पर यह फिश बन जाए तो यह चमत्कार है। तो सब चीज तो आपके जीवन रेखा पर ही रहता है, इसको प्रमाण करने की आवश्यकता भी नहीं है। आपकी जिंदगी ही इस चीज का प्रमाण होगा, आपकी जिंदगी में आने वाला परिवर्तन ही इस चीज का प्रमाण होगा। अब कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी मेरे भी जीवन रेखा पर फिश है लेकिन बेनिफिट नहीं हुआ। हो सकता है आपके जीवन रेखा पर फिश हो, या हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, वो यव हो सकता है कि आपके जीवन रेखा पर फिश हो, आपको समझ में भी आ रहा हो लेकिन कुछ समय के बाद वो मिट गया हो। ऐसी भी चीजें होती रहती हैं। तो ये जो फिश बन रहा है ये रिसेंट बना है और ये आपके जीवन रेखा पर आप आने वाले आयु में ये कहीं ना कहीं सक्रिय है और आपके जीवन में परिवर्तन हेतु ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन माना जा रहा है, समझा जा रहा है, देखा जा रहा है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके जीवन में ये परिवर्तन जरूर लाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर तब तक ये चिन्ह रह गया तो आगे देख लो, ये भी एक जीवन रेखा है, यहां भी देख लो एक जीवन रेखा, ये भी जीवन रेखा। अब फल को लेकर लोग जानना चाहते हैं। फिश आकस्मिक धन लाभ कराता है, अचानक धन लाभ कराता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति आजमा सकते हैं लॉटरी में अपने नसीबों को। अब विदेश में लॉटरी लीगल है, ठीक है, तो आप बेशक अपने नसीब को लॉटरी में आजमा सकते हैं। अगर कुछ परिवर्तन हो गया तो फिर क्लिक कर गए आप और साइन भी बन रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बैठे बैठे करोड़पति बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव अवस्था। और पॉजिटिव चीज़ को मैं देख लूँ तो बहुत ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा शानदार है, यहाँ भी भाग्य रेखा मुझे ठीक दिख रही है, लेकिन ये थोड़ी गड़बड़ रही थी, मैं बताऊंगा आगे। आगे भी ठीक है, तो ये पॉजिटिविटी थी। बुध रेखा ठीक है, व्यापार के योग तो थे लेकिन बहुत डार्क ना होने की वजह से
कोई खास धन लाभ नहीं करा रहे होंगे, लेकिन फिर भी व्यापार के योग तो बन रहे थे, इसलिए बुध रेखा है। ये हो गई इनकी माइंड रेखा, कंफ्यूज मत करना। ये हो गई इनकी हृदय रेखा, कोई सीमेन लाइन्स इनके हाथ पर नहीं है। ये एक इमोशनल लाइन से जो जुड़ गई है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति भावुक भी हो जाया करते हैं। ऐसे व्यक्ति पर अगर भावुकता हावी हो जाए तो फिर ये अपने दिल की ही सुनते हैं, दिमाग के नहीं सुनते। ये एक विडंबना है। इसलिए मैं कहता हूं ज्यादा भावुकता में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना है। जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा शानदार है। ये वाली भी भाग्य रेखा देख लो, यहां से भी देखो पूरे पुण्य रेखा है। तो इनके हाथ पर रेखाएं सभी हैं, लेकिन स्ट्रेंथ वाइज कमजोर है। तो कहीं ना कहीं जातक को फायदा मिला है, जातक ने धन कमाया है, लोगों का मदद भी किया है, लेकिन बचाने में थोड़ा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है इस केस में, अगर वो विजिबिलिटी कम हो तो। लेकिन फिर भी आगे आने वाले समय में एक चमत्कारी शाइन है जो आपको धन लाभ कराएगा। उसके बाद देखा जाए तो रिंग ऑफ सोलेमन, ईश्वर से बड़ा जुड़ाव रहता है। ये सब भी लाइंस के बारे में बताऊंगा मैं। जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा, तो ये सब पॉजिटिविटी थी, ये जिंदगी में पॉजिटिविटी को बचाती है। अगर मैं प्लेनेटरी कंडीशंस की बात कर लूं तो शुक्र काफी अच्छा है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा अच्छा, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राजयोगकारक अवस्था को बताती है, जातक की जिंदगी में धन लाभ को इंडिकेट करती है, तो वो तो होना ही है। तो पॉजिटिविटी बढ़ बढ़ के थी हथेली पर, और आगे आपकी जिंदगी में परिवर्तन आना है। और एक सबसे बड़ी पॉजिटिविटी, कोई व्यक्ति अगर अपने 58-60 वर्ष की आयु में आगे तरक्की को लेकर बात कर रहा है, आगे व्यापार को लेकर बात कर रहा है, तो सोचिए उस व्यक्ति का मंगल कितना अच्छा होगा जो आपके पराक्रम को दर्शाता है। उस व्यक्ति का पराक्रम कितना अच्छा होगा जो मंगल इस चीज को बताता है। तो दोनों ही एक दूसरे से लिंक है, तो मंगल दोनों प्रबल है और आप हमेशा एनर्जेटिक ऐसे ही बने रहेंगे जब तक आपके शरीर में जान रहेगा। और आयु रेखा बड़ी लंबी है, बड़े अच्छे योग हैं और लंबा बचने के। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ। अब केवल हथेली पर पॉजिटिविटी नहीं हो सकती, हथेली पर नेगेटिविटी भी रहती है, तो उस चीज को भी हमें समझना बहुत जरूरी होता है। तो अगर मैं नेगेटिविटी देखना चाहूं और दिखाना चाहूं, तो वही मैं बता रहा था कि ये बुध रेखा थोड़ी विजिबल हो जाती, जिसको व्यापार की रेखा कहते हैं, तो क्या ही कहने। उसके बाद इमोशनल नेचर ज़्यादा है आपका, भावुकता ज़्यादा होने की वजह से तकलीफ भी लाइफ में सहना पड़ता है। शुरुआती दौर में काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा, बीच में प्रगति की रेखा तो थी, लेकिन कुछ कुछ राहु रेखा भी हाथ पर थी, तो ये भी इंडिकेट कर रही है कि समय समय पर तरक्की भी हुई और समय समय पर दिक्कतों का भी आपको सामना जरूर करना पड़ा। तो इस प्रकार की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हथेली पर बनी थी। सूर्य रेखा कोई खास विजिबल ना होने की वजह से एक काम को अस्थिरता के साथ कर पाना आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का काम में परिवर्तन बहुत होता है। अर्ली एज से हो रहा होगा, कभी वो किया, कभी वो किया, कभी वो किया, करते रहते हैं कुछ मतलब परिवर्तन होते रहता है। स्टेबिलिटी थोड़ी आज के समय में भी थोड़ी कमजोर है। तो ये तो होगी नेगेटिविटी। थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र वलय मूड स्विंग होता है, वही वाली बात है, परिवर्तन का दूसरा नाम मूड स्विंग भी आप कर सकते हैं। अगर आपके माइंड को ये कार्य नहीं जच रहा है तो आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स है, डेफिनेटली है, क्योंकि किसी भी प्रकार के कार्य में तरक्की के लिए समय का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर खराब समय रहेगा और आप काम बदलते रहोगे तो खास फायदा आपको मिलने से रहा, बस आपकी मन की संतुष्टि होगी कि मुझे ये काम सूट नहीं किया, मैंने ये काम कर लिया, बस ऐसे ही। तो इसलिए जब समय अच्छा रहेगा तो कोई भी काम में सक्सेस मिलेगा, खराब रहेगा तो कुछ भी कर लो सक्सेस नहीं मिलेगा। लोग फ्लक्चुएट होते हैं, परेशान होते हैं, डाइवर्ट होते हैं, बहुत सी बातें हैं, करूंगा इस विषय पर। तो ये वाली स्थितियां इनके हाथ पर बनी थी। तो अब हम बात करते हैं जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है। अब 58 वर्ष तक की आयु तो बीत गई, अब उस आयु जो बीत गई उससे क्या खास मतलब है। अब आगे अपने परिवार के लिए कुछ कर पाए, अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ पाए, कुछ धन लाभ हो पाए, जो बुढ़ापा अच्छे से बीते, अब क्या ही चाहिए इसके अलावा जातकों को और क्या चाहिए होता है। चलो जो बीत गई वो बीत गई, उसके बारे में क्या बात करना। लेकिन हाँ, ये पुष्टि जरूर होना जरूरी है, ये पुष्टि होना जरूरी है कि आप जिस गुरु से हाथ दिखा रहे हैं वो कितना जानता है। तो पास्ट लाइफ को बताना भी बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है। तो ये हो गई लाइफ लाइन, ये हो गई माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन काफी इंडिपेंडेंट है, बचपन से हाईली इंडिपेंडेंट रहे हैं। कुछ कुछ राहु रेखाएं थी, प्रगति की रेखा थी, परिवार ठीक होता लेकिन फिर भी स्ट्रगल करना पड़ता है। एक तरक्की के योग थे, ये लगभग आपके 23 वर्ष के आसपास था। फिर एक आपके लगभग 25 में तरक्की था, फिर एक 28 में एक परिवर्तन था आपके लाइफ में। 30 में एक तरक्की दिक्कत था, कुछ फ्लक्चुएशंस रहा हो। 32 में एक तरक्की, फिर 33 में एक दिक्कत, फिर 34 में तरक्की, 35 में दिक्कत, 38 में तरक्की, 38 के बाद फिर जीवन रेखा ठीक है। ये लगभग आपकी मान के चल लो 38 से 48 तक ठीक दिखी मुझे। फिर एक लगभग 56 में एक तरक्की का योग बने थे, कुछ तरक्की हुई होगी। 56 के बाद ना ये फिश शाइन एक्टिवेट होते हुए नजर आया, ये लगभग 58 से एक्टिवेट हुआ। तो आने वाले समय में, आने वाला 3-4 साल आपके लिए बढ़िया रहने वाला है।
जहां तक मैं इस फिश साइन के विषय में देख पा रहा हूं, आपके जिंदगी में परिवर्तन को बता रहा है। बस आप मेहनत करते रहिए और आप थोड़ा रिस्क भी लीजिए, जैसे लॉटरी वगैरह है, आपको बेनिफिट होने के पूरे चांसेस है। मैं गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन चांसेस जरूर है। अगर आप प्रयास करेंगे तभी तो सफलता को प्राप्त करेंगे। बाकी आगे की ये एक यात्रा की रेखा है, ये एक जीवन रेखा है। तो संभवतः आपके 60-62 के बाद कुछ यात्राएं भी आपके जीवन में हो, स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। बाकी ये सब भी यात्रा की रेखा है, जीवन रेखा आगे भी ठीक दिख रही है मुझे, तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। आयु दीर्घायु है, ये जीवन रेखा पर भी हल्का फिश बना है केतु पर्वत के आसपास, तो कहीं ना कहीं दीर्घायु योग को यह बता रहा है। तो स्थितियां बड़ी सामान्य हैं और स्थितियां बड़ी अच्छी हैं कि आप जीवन में तरक्की करेंगे, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। तो आगे के लिए मैं बहुत ही अच्छा चीज़ देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें समझ पा रहा हूँ। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब हम इनके अतलिका और नेगेटिविटी और क्वेश्चंस, बाकी अभी इनके अतलिका जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कार्य करते लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, एक लाइन अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर है। डिजायर्स के बाद अच्छे लाइन से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है और एक बढ़िया सा आपका स्टार साइन इंडिकेट कर रहा है कि जातक डिजायर्स बहुत होते हैं, आज के समय में भी होंगे। ट्राइंगल्स है, ये सब लाइन्स है जो कि आपके महत्वाकांक्षी नेचर को बता रहा है। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है और जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार। अगर मैं आगे देख लूँ, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे गुल्ला मिलना पसंद नहीं है, ठीक है। बाकी दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप, सबके लिए अच्छा स्नेह और प्यार रखते हैं, लोगों के लिए दिल से जान से करते हैं। बुद्ध फिंगर बड़ा है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है। सूर्य फिंगर अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति की वाक पटुता बड़ी अच्छी होती है। एक चक्रनुमा आकृति सूर्य के फिंगर टिप पर, फ्रंट फिंगर टिप पर और सबसे ऊपर वाले फेरेंज पर एक चक्र, तो कहीं ना कहीं सूर्य फिंगर पर अगर आपको चक्र दिख जाए तो ऐसे व्यक्ति बड़े पराक्रमी होते हैं, बड़े हिम्मती होते हैं, डरने नहीं जानते। ये सेटर फिंगर लंबी है तो ऐसे व्यक्ति बड़े हिम्मती है, टिंड करे, अच्छी धार्मिक आस्था है और फिंगर काफ़ी अच्छे हैं आपके, तो आपको प्लैनेट्स को अच्छा बल ये दे पा रही हैं, अच्छे एनर्जी का फ्लो कर पा रही हैं। तो ऐसे व्यक्ति बड़े पराक्रमी होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं। अगर आगे देखा जाए और क्या चीज़ें हैं, तो ये रिंग ऑफ सोलेमन जैसी आकृति बन रही है, तो ईश्वर से बड़ा लगाव होता है इन लोगों का। पूर्वाभास जिसको हम सिक्स सेंस कहते हैं, ये बड़ा ताकतवर होता है, चीज़ों को समझने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है और कुछ परोपकारी रेखा भी ये सबके लिए करना चाहते हैं। थोड़े दबाव था शुरुआती दौर में, स्ट्रगल डेफिनेटली रहा होगा। बाकी ये माइंड रेखा है, दिमाग के तेज है, नो डाउट बहुत तेज है, माइंड तो बहुत शार्प है आपका। कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है और एक थोड़े सीमियन लाइंस का फॉर्मेशन कर दी है ये, तो ऐसे व्यक्ति भावुक तो होते हैं लेकिन ठीक समय के साथ समझ भी जाते हैं। हृदय रेखा आगे अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस थे, कुछ नेगेटिव एक्सपेंसेस थे आपके, या भाग्य रेखा ठीक नहीं थी लगभग 36 तक, 36 से 37 तक थोड़ी ठीक नहीं थी, 38 से फिर ठीक रही है, 55 तक तो बढ़िया रहा, 55 के बाद थोड़ी गड़बड़ रही, फिर 58 59 से ये भाग्य रेखा फिर ठीक है, ट्रायंगल्स के साथ है, आगे भी भाग्य रेखा ठीक चल रही है। तो 55 से लेकर 58 वर्ष के बीच में थोड़े धन को लेकर दिक्कतें रहीं, पैसे आए खर्च हो गए, बचा नहीं होगा, लेकिन फिर 59 से आपके पास पैसे आएंगे, ये भाग्य रेखा भी पुष्टि कर रही है और ये फर्स्ट टाइम भी पुष्टि कर रहा है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, सूर्य रेखा अच्छी है, तो ये सूर्य रेखा एक्टिवेट ही 45 के बाद हुई थी। डिस्टर्ब शुक्र वाले है, मूड स्विंग होता है, बाकी ये सूर्य रेखा 45 के बाद अच्छा परिणाम देगी। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मर्ग की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, मंगल दोनों बढ़िया है। ये सब इमेजरी लाइंस है, कोई बहुत खास लाइंस नहीं है, तो इस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है, और एनर्जी तो आपको साफ साफ दिख रहा है। 60 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है और आगे व्यापार को बढ़ाना चाह रहा है, इससे बड़ी एनर्जी की बात और क्या हो सकती है। तो दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, एक्सट्रीम अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है। ये सब कुछ यात्रा के लाइन्स है, तो विदेशी यात्राएं तो है ही, और विदेश में आप सेटल्ड हो भी गए। चंद्रमा इस बात का भी परिचय करा रहा था। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी ठीक, भाग्य रेखा 20 21 के बाद ही ठीक हुई है, और फिर 36 से 38 तक थोड़ी गड़बड़ थी, फिर 55 से 58 तक थी, 58 के बाद फिर बढ़िया है 58 के बाद। जीवन रेखा अच्छी है, वही मैंने बताया, ये सब कुछ यात्रा की रेखा है, जो कि 60 के बाद कुछ दिखेगी आपको यात्राएं। मंगल पर ये लाइंस थोड़ा इंसान को सोचने पर ये मजबूर करती है, तो बिल्कुल टेंशन ना ले। वैसे मंगल आपका काफ़ी प्रबलतम अवस्था में, तो व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, वो एनर्जी आज भी दिख रही है मुझे। आयु दीर्घायु ही होती है, लग्जरियस लाइफ रहेगी नो डाउट,
हाँ, थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे, ऐसे व्यक्ति थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं या पारिवारिक स्ट्रेस थोड़ा चलता है, लेकिन शादी के बाद भाग्योदय के पूरे चांसेस थे। शुक्र और मंगल प्रबल है, कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जब जिस चीज की आवश्यकता हुआ जाता है, लग्जूरियस लाइफ रहेगी, इस बात में भी कोई कमी नहीं है। इनकी धर्मपत्नी इनके लिए लक्ष्मी का रूप होती है और उनके आने के बाद लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और आगे भी बहुत बड़ा परिवर्तन तय है। तो ये था इनके हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।